अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो में देखने जाएंगे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट फॉर इंटर टेस्ट डे टॉप स्ट्रेटजीज। हमने पिछली वीडियो में बात की कुछ स्ट्रेटजीज इसकी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम तकरीबन कंप्लीट बात करेंगे कि आपको टाइम सेव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, प्लान योर टेस्ट डे स्केड्यूल। Create a schedule for the test day, allocating time for each section based on the number of questions and on your Set aside time for breaks to relax and recharge, ensuring you stay fresh throughout the test. तो इसमें जो है ना, आपने पहला टेस्ट डे का स्केड्यूल आपने असाइन करना है। टेस्ट स्केड्यूल यानी कि टेस्ट में आप बैठ गए, ठीक है, आपने पहले सेक्शन देखे। अच्छा, सेक्शन 1 में 20 नंबर का सवाल है। अच्छा, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन है। अच्छा, सेक्शन 4 में जो है हमारे 30 सवाल हैं, इसमें जो है 10 सवाल हैं वगैरह। लेकिन सेक्शन ये सारे मुझे बहुत सारे के सारे समझे आपको बहुत मुश्किल लगते हैं। तो आपने सबसे पहले कौन सा उठाना है? आपने उठाना है क्वेश्चन जिसके 30 सवाल, जिसके ज़्यादा सवाल हैं। क्यों? उनमें से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ठीक हो जाए। अगर आप तुक्के भी मारें तो हो सकते हैं ठीक हो जाए, लेकिन अगर एक में आपके पास चांसेस ही क्या है, 2 ही सवाल हैं, दो या 10 सवाल हैं, तो उसमें अगर आपने 3-4 गलत कर दिए तो सारे ही गलत हो जाएंगे एक तरह के। लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उनमें चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, अगर आपको उन तीनों में से कोई एक बेस्ट आता है, आपने सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड allocate slightly less time to them, giving you more time to challenging sections. Devote extra time to the subjects you find difficult, ensuring you don't rush through them. ठीक है, आपने समझे कि आपको लॉजिकल सेक्शन बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने उसी को सॉल्व करना है। लेकिन जो आपको लगता है कि आपको बिल्कुल बेस्ट आता है ना, आपने सबसे पहले उसको करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना रश मोमेंट बन जाता है, टीचर्स कहते हैं हमें पेपर दे दें ये वगैरह, कि आपको सबसे बेस्ट आता है वो भी आपसे नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो बिल्कुल बेस्ट रहता है वो करना है। उसके बाद आपने जो चैलेंजिंग आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है तो उनको पहले करना है। ठीक है, क्योंकि उस पर आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन आपने अपना टाइम फ्रेम रखेंगे। अब नेक्स्ट हम पॉइंट में पढ़ते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम को टाइम बॉक्सिंग टेक्निक भी कहा जाती है। Use the time boxing technique to manage each question efficiently. Allocate a specific time frame for each question and move on once the time is up. आपने हर क्वेश्चन को समझो 2 मिनट दी हुई है, आपने अपने साथ घड़ी लाजमी लेके जानी है। आपको लगा कि 2 मिनट पूरे हो गए, 2 मिनट पूरे हो गए, बस अब उस क्वेश्चन को टाइम नहीं देना, उस पर स्टेरिक मार्क कर दें। ठीक है, आंसर आने लगा तो ठीक है, लेकिन आप उसमें स्टक हो गए थे या कुछ हो गए थे तो आपने स्टेरिक मार्क कर देना, नहीं और टाइम लगाना। डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग। प्रायोरिटाइज आंसरिंग ऑल क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन रिविजिट द चैलेंजिंग वंस। अक्सर ये होता है कि आपको उस टाइम पे वो आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होते हैं, लेकिन जब आप पूरा पेपर कर लेते हैं तो आपका माइंड इतना फ्रेश हो चुका होता है कि आपके सारे जो जितने फॉर्मूलेस होते हैं बारी बारी, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक प्रॉब्लम में आप बारी बारी जो है ना आपने इसको गो थ्रू किया होता है। जब आप एक दफ़ा सबको गो थ्रू कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको जो ईजी वाले होते हैं या तो फिर डिफ़िकल्ट होते हैं, उनमें आपको आइडिया हो जाता है कि आपके पास इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस को आप बारी बारी गो थ्रू कर चुके होते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है उसको सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से अगर उसमें स्टक हो गए, पहले से लगे नहीं मैं इसको करके जाऊँगा, नहीं, ये गलत तरीका है। इससे काफ़ी बच्चों का पेपर रह जाता है। ठीक है, और इसमें 100 सवाल हैं तो अक्सर बच्चों के 50 सवाल भी रह जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेटजीज पहले अप्लाई करें। आपको सबसे बेस्ट क्या आता है, मैं तो कहूँगी आप लॉजिकल सेक्शन को पहले करें, फिर सीक्वेंस सीरीज, फिर क्वांटिटेटिव, फिर एनालिटिकल, फिर इंग्लिश में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आप फ़ौरन रीड करके उसी में से आंसर निकाल के दे सकते हैं। लेकिन जो एंटीनम सिनोनिम होता है, आपने किसी चीज़ को खाली नहीं छोड़ा, एंटीनम सिनोनिम फ़ौरन मार्क करके बबल शीट फ़ौरन फिल कर देनी है, क्योंकि उन्हें कहीं तुक्के भी लग सकते हैं और तुक्के ठीक भी लग सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्किप एंड रीविजिट स्ट्रेटजी। If you encounter a particularly challenging question, skip it and move on to the next. Mark it, visit later. After answering all other questions, you come back the mark questions and give them a fresh perspective. जैसे अभी हमने बात की कि आप सारे क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा देख लें, उसके बाद क्या होगा कि जब आप जो नहीं आता उसको आपने स्टेरिक मार किया, जब आप सारे क्वेश्चन कर चुके, जब वापस आएंगे तो आप उसको एक फ्रेश जो है ना पर्सपेक्टिव दे रहे होंगे, फ्रेश तरीके से, फ्रेश मेमोरी के साथ दोबारा से करेंगे। तो क्या होगा कि हो सकता है जो चीज़ें आपको भूल चुकी थी वो आपको पूरा पेपर करने के बाद दोबारा ताज़ा हो गई हों। उसके बाद हमारी 5वीं स्ट्रेटजी ये होगी कि अवॉइड ओवर थिंकिंग। हमने ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी। डोंट वेस्ट टाइम ओवर थिंकिंग अ क्वेश्चन। Trust your instincts and move forward with your best possible answer. Keep in mind that overthinking can lead to time wastage and unnecessary stress. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, यार ये होगा कि नहीं होगा, नहीं ये मुझे तो ये लग रहा है। और सबसे बड़ी टेक्निक मजे की ये है कि आपने पहले आंसर निकालना है, उसके बाद देखना है कि हाँ ऑप्शंस में क्या वो आंसर गिवन है। अगर वो गिवन है तो मीन्स आपको परफेक्ट वो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद आपने
ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि नहीं हो सकता मेरा गलत हो, नहीं आप उसी पिछले आप कर अगला रहे हैं अटके हुए पिछले में, इससे आपके बाकी सारे कोई भी सवाल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा कर दिया छोड़ दिया, कर दिया छोड़ दिया, कर दिया छोड़ दिया, ठीक है। जो नहीं आता उससे टिक मार कर दिया। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन एनी इंटरव्यू टेस्ट। बाय प्लानिंग योर डे, knowing your strengths and utilizing time wisely, you can approach the test with confidence and perform at your best. Good luck. Thank you so much. Allah Hafiz.